नमस्कार, दैनिक शिक्षा टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तंबाकू इज यार सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस साफ तौर पर उन डिब्बियों में लिखा होता है जहां पर जिन दुकानों में यह तंबाकू या सिगरेट बीड़ी बिकती है, पर उसके बावजूद भी लोग खरीदते हैं, ऐसे पीते हैं। उन्हें पता है कि इसके बाद आने वाले समय में उन्हें बड़ी ही गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, जिसमें कैंसर की बात भी आती। कई बार आपने ऐसे केसेस भी देखे होंगे, पर उसे भी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से आए दिन युवा पीढ़ी इसमें ध्वस्त होती जा रही है। चाहे हम बात करें ड्रग्स यानी चिट्टे की बात करें, चाहे शराब की बात करें, चाहे फिर ये तंबाकू की बात करें, कूलिप यानी कि आज हर एक युवा की पसंद बन चुका है। जब आप चार लोगों में खड़े होंगे, कई ऐसे युवा भी होंगे, आपने देखा होगा यानी कि ऊपर वाला होंठ उठाकर उसमें डालते हैं, कुछ डिब्बी छोटी सी होती है और उसके बाद नीचे वाला होंठ में, और बड़े आराम से वो सोचते हैं जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया। उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले समय में उनकी सेहत में कितना असर करने वाला है। और ये जरूर कहेंगे कि नशा एक किस्म का, और जब तक कोई नशा ना करेगा उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलेगी। पहले अगर बात बताना चाहेंगे कि पहले कारगिल में कूलिप तंबाकू उत्पाद की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। अब डोडा में भी ये कदम उठाया गया। डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऐसा कदम, एक आदेश है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि कूलिप जो है उसके बैन टोटली, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी स्टोरेज पर नहीं, स्टोर करके रखना, उसको बेचना या डिस्प्ले करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूलिप टोबैको प्रोडक्ट अंडर सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत BNSS के तहत इसे बैन कर दिया गया है। डोडा में पूरी तरह से कोई भी दुकानदार इसे नहीं बेचेगा, कोई भी दुकानदार इसकी स्टोरेज नहीं करेगा, कोई भी दुकानदार इसका अपनी दुकान में से डिस्प्ले नहीं करेगा और ना ही इसे बेचेगा। ये साफ तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा के, साफ तौर पर उन्होंने आदेश दिया और इस आर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी दुकानदार इसे नहीं बेच सकता है। यानी बैन ऑन स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूलिप टोबैको प्रोडक्ट अंडर सेक्शन 163 BNSS भारतीय न्याय नागरिक यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत BNSS के तहत इसे फिलहाल बैन कर दिया गया। उससे भी बड़ी बात कि इन चीज़ों को बैन किया, अच्छी बात है, एक सराहनीय कदम है, पर उससे भी बड़ा कदम ये कि आखिर चिट्टे पर और शराब पर कब बैन होगा। युवा पीढ़ी आए दिन हमारी यो नशे में ध्वस्त होती जा रही। पहले आहिस्ता आहिस्ता उन्हें शराब का नशा लगता है, उसके बाद तंबाकू का, फिर उसके बाद चिट्टे तक वो पहुंच जाते हैं। और चिट्टे के व्यापारी दुश्मन ताकतें हमारी युवा पीढ़ी को कमज़ोर करने के लिए पूरी तरह से ताक में रहती है। कहाँ पर युवा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा तो उसी के साथ उन्हें लत लगा दी, और लत लगाने के बाद वो युवा किस गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, आपने आए दिन देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है नशा, चिट्टा, इसे ख़त्म करना होगा, इसे बैन करना होगा, इसे प्रतिबंध पूरी तरह से लगाना होगा। और जिन लोगों ने भी जो भी इस तरह का व्यापार करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां बच सके, हमारे युवाओं का भविष्य, उनकी ज़िंदगियां बच सके, क्योंकि वह धड़ल्ले से बिक रहा। आपने देखा, अगर बात करें हाल ही में जो बलोल खंड की बात करें, किस तरह से पुलिस पार्टी पर इन नशा करने वालों के हौसले इतने बुलंद होते हैं, ये सोचते हम ही ताकतवर हैं। किस तरह से वहाँ पर हमारी पुलिस पार्टी पर, उन जवानों पर उन्होंने वहाँ पर किस तरह से हमला किया था। उसके बाद अगर बात करें तो लहू गुजर जो सरगना है पूरी तरह से चिट्टा, ये नशा बेचने का, और उसके किस तरह से उन्होंने हमारे युवाओं पीढ़ियों को जहर बेचने का काम किया। पर वो भी आपने देखा होगा किस तरह से उसके घर को, जिस जहर को बेचकर उसने अपनी संपत्ति, अपना आशियाना बनाया था, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं भी उसे मौका नहीं देना चाहिए, एक बार क्या अगर दो बार, यानी कि ऐसे लोगों को मौका, क्योंकि आदत इंसान की बदली जा सकती, फितरत नहीं बदली जा सकती। तो आप जानते हैं ऐसे लोगों की फितरत क्या होती। फिलहाल ये देखना है कि अब जम्मू में कब पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है इस कूलिप पर या अन्य जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, क्योंकि डोडा ने कदम उठाया कारगिल में, तो आप देखना है जम्मू में कब होगा। और उससे भी बड़ी बात कि सबसे बड़ी बात चिट्टा और शराब पर कब बैन होगा, क्योंकि अगर बात करें तो असेंबली में भी ये बात उठी थी, प्राइवेट बिल भी लाया गया था कि इस पर बैन होना चाहिए, पर कोई भी जब वहाँ पर पहुँचे असेंबली में, आपने देखा इस पर खास करके किसी ने बात ही नहीं की। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे, एक जो विधायक है उन्होंने बात की, गंगा जी ने, उन्होंने बात की थी इसको लेकर कि नशे में हमारा युवा पीढ़ी ध्वस्त होता जा रहा है, उन्होंने बात की थी, पर मजाल है बाकी किसी ने इस पर ज़ोर से चर्चा की हो। शराब पर बैन होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर, नशीले पदार्थों पर बैन होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ियों के भविष्य को, उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज़ है, अगर हमारी, ये ज़रूर कहेंगे, आतंकवाद से फिर भी हमारे जवान लड़ रहे हैं, इस चिट्टे से, इस शराब से कौन लड़ेगा।
हम और आप लोग मिलकर इस लड़ाई में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है, जो भी कुलीप खाने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है, एक तरह से सही खबर भी है कि आपकी सेहत को बचाने के लिए डोडा एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कदम उठाया है डीसी डोडा की तरफ से कि साफ तौर पर BNSS सेक्शन अंडर सेक्शन 163 BNSS के तहत जो कि पूरी तरह से सेल ऑफ जो कुलीप है उसकी बिक्री को, उसके डिस्प्ले को लेकर, उसके सेल को लेकर या स्टोरेज को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो इंसान भी इसे इसके यानी कि ये कहेंगे कि इस पर अगर इसकी अवहेलना करेगा इस आदेश की तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई भी होगी। और ये भी कहा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक जिसमें ये भी मेंशन किया गया कि डोडा के कई रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, टीचर्स एंड पेरेंट्स आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने अप्रोच की कि उन्होंने कहा कि ये स्कूलों में जो गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं इन चीज़ों को, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को, जिसका नाम कुलीप है, यानी कि इसका ट्रेंड बनता जा रहा था, लोग इसे फैशन बच्चे समझकर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पर लोगों ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये इसके बारे में अवगत करवाया डोडा में, और उन्होंने इस बात को आगे रखा, जिसके चलते डीसी डोडा ने संज्ञान लेते हुए युवाओं की जिंदगी और माता पिता की इस गहन चिंता को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पूरी तरह से, क्योंकि स्कूली बच्चे आपने देखा होगा, स्कूली छोटे छोटे बच्चे जिन्हें ये भी नहीं पता कि आने वाले समय में कितना बड़ा हानिकारक उनकी सेहत के लिए हो सकता है। फिलहाल डोडा में, करगिल में, अब डोडा में पूरी तरह से कुली को बैन कर दिया गया। अब देखना है जम्मू में कब ये अच्छी खबर आएगी कि यहाँ पर भी पूरी तरह से कुली को बैन किया जाएगा और शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कौन करेगा। उससे भी बड़ी बात चिट्टा, और चिट्टा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार की तरफ से, पुलिस की कदम से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं बिल्कुल सही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें गुण है, गुण की तरह हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है। आतंकवाद से लड़ सकते हैं पर जो अंदर ही अंदर घुन लगा उसे किस तरह से लड़े। तो मिलकर आवाज़ उठानी होगी। जो लोग, जो भी, चाहे वो विधायक है, चाहे वो नेता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे आम जनता है, कोई भी इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनकी आलोचना करनी चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। ये देखना चाहिए जो वाकई गलत काम करते हैं, जो वाकई हमारे युवाओं की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी में नशा बेच रहे हैं, उनकी जहर उनकी नसों में घोल रहे हैं, तो वो समाज के दुश्मन है, हम सब के दुश्मन है, आपके दुश्मन है। उन्हें बख्शा नहीं जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का, चाहे किसी भी देश जम्मू कश्मीर के कोने का हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ तक की बड़ी खबर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम को आप किस तरह से लेते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको क्या लगता है जम्मू में भी जल्द जल्द इस तरह का प्रतिबंध लगना चाहिए, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।